फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज अ फंक्शन इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इन पाइथन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सभी चीजें पाइथन में एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाती है एंड फंक्शन को भी एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। सेकंड थिंग, वी कैन क्रिएट एलियास फॉर द फंक्शन। सो जो फंक्शन नेम होता है उसके लिए हम एक और नेम बना सकते हैं, हम फंक्शन के लिए एलियास बना सकते हैं। इन दो चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं फंक्शन एज ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेमो, एंड इस डेमो फंक्शन में मैं प्रिंट करता हूं हेलो। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग डेमो फंक्शन, मैं डेमो फंक्शन को प्रिंट करता हूं, प्रिंट डेमो। मैं यहां पे फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूं, मैं फंक्शन के नाम को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। सेव करता हूं इसे एंड रन करता हूं। यू कैन सी फंक्शन डेमो एट दिस हेक्साडेसिमल मेमोरी लोकेशन। सो दिस इज अ मेमोरी लोकेशन एंड पाइथन में मेमोरी अलोकेट होती है फॉर द ऑब्जेक्ट्स। सो फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए एक मेमोरी अलोकेट होती है। सो फंक्शन पाइथन में एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। दूसरा जो फैक्ट था वो था कि वी कैन क्रिएट एलियास फॉर द फंक्शन। एलियास फॉर फंक्शन, वी कैन गिव न्यू नेम टू द फंक्शन। सो दिस इज अ डेमो फंक्शन। इस डेमो फंक्शन को मैं नाम देता हूं, सपोज मैं नया नाम देता हूं डिस्प डेमो फंक्शन को। सो जो डेमो फंक्शन है उसको हम असाइन कर रहे हैं टू द वेरिएबल डिस्प वेरिएबल। सो अगर आप डेमो कॉल करेंगे तो इसके लिए भी आपको प्रिंट हेलो करके मिलेगा, और अगर आप डिस्प कॉल करेंगे तो इसके लिए भी आउटपुट में आपको हेलो मिलेगा। नाउ एक ही फंक्शन ऑब्जेक्ट है एंड उस फंक्शन ऑब्जेक्ट को दो टैग्स है, एक है डेमो टैग एंड एक है डिस्प टैग। सेव एंड रन, आपको दो बार हेलो प्रिंट करके मिलेगा। द वन हेलो इज फॉर दिस डेमो कॉल एंड वन हेलो इज फॉर दिस डिस्प कॉल। इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन के एलियास बना सकते हैं, डिफरेंट नेम्स बना सकते हैं। ये दो फैक्ट्स समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट कैसे पास करना है। सो गाइस, अब मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं डेफ फंक एंड इसमें प्रिंट करता हूं हेलो, एंड एक और फंक्शन बनाता हूं डेमो। इस डेमो फंक्शन में लिख देता हूं पास। देखिए डेमो फंक्शन एक फंक्शन है एंड ये पाइथन ऑब्जेक्ट्स एज ए इनपुट ले सकता है, एंड फंक एक फंक्शन है एंड ये भी एक पाइथन ऑब्जेक्ट है। सो इस फंक्शन को हम एज आर्गुमेंट पास कर सकते हैं इन द डेमो फंक्शन। सो मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट बना देता हूं, सपोज यफ आर्गुमेंट। सो यफ इज अ वेरिएबल, यफ इज अ न्यू नेम दैट इज एलियास फॉर दिस फंक्शन। एंड जब मैं इस डेमो को कॉल करूंगा तो इसके अंदर मैं पास करूंगा फंक का ऑब्जेक्ट। सो ये जो फंक का ऑब्जेक्ट है इसमें आ जाएगा द फंक्शन ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन ऑब्जेक्ट को एक नया टैग बनेगा, एक नया एलियास बनेगा दैट इज यफ। एंड अब आप यफ से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मैं कॉल करता हूं यफ से। देखिए अब इस फंक के लिए दो नेम है, एक है यफ क्योंकि फंक को ही एक नया वेरिएबल असाइन हुआ, लोकल वेरिएबल दैट इज यफ। अगर आप यफ को कॉल करेंगे तो आप कॉल कर रहे हैं इस फंक को एंड इसके लिए आपको प्रिंट करके मिलेगा हेलो। देखिए मैं डेमो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, आउटपुट में आपको हेलो मिलेगा। देखिए हेलो। अब इसका फ्लो समझते हैं। सो दीज आर द टू फंक्शन, जब तक उनको कॉल नहीं दिया जाता तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कॉल यहाँ पे दिया गया है डेमो फंक्शन को, यहां से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। डेमो फंक्शन बोलता है कि मुझे एक आर्गुमेंट की जरूरत है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया है यफ, और ये आर्गुमेंट के तौर पर एक फंक्शनल ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहा है दैट इज दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट जाएगा इस यफ वेरिएबल में, मतलब इस फंक्शन ऑब्जेक्ट के लिए एक और वेरिएबल बनेगा दैट इज यफ, एंड यफ इज अ लोकल वेरिएबल फॉर दिस डेमो फंक्शन। सो जब आप यफ को कॉल करेंगे इन दिस डेमो फंक्शन तो एक्चुअली आप कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, एंड इसके लिए यहां से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, प्रिंट करके मिलेगा हेलो। आउटपुट में देखिए आपको हेलो प्रिंट करके मिल रहा है। चलिए एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है बोनस फंक्शन जो कि दिवाली बोनस देता है। इसमें मैंने बोनस एक वेरिएबल बनाया है विच इज अ लोकल वेरिएबल। बोनस सपोज है 2000 एंड रिटर्न करता है ये
उस बोनस को, मतलब इस बोनस फंक्शन से क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, द बोनस वैल्यू विच इज 2000। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जो कैलकुलेट करेगा टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज बोनस मिला के। अभी मैं इसमें पास लिख देता हूं, यहां पे हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो जो बेसिक सैलरी है उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं एंड बेसिक सैलरी है एम्प्लॉइज की 30,000 लेट्स कंसीडर। अब अगर मुझे टोटल सैलरी कैलकुलेट करनी है तो टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी में मुझे ऐड करना पड़ेगा बोनस, लेकिन बोनस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बोनस रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, बोनस फंक्शन, तो हम बोनस फंक्शन को इसके अंदर कॉल देंगे। लेकिन बोनस फंक्शन जो है ये ग्लोबल लेवल पे है। देखिए ये फंक्शन आप इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका अलग नेम स्पेस है, ये फंक्शन है। सो बोनस इज नॉट अ लोकल फंक्शन और अ नेस्टेड फंक्शन, ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है। सो अगर आपको इस बोनस फंक्शन को इस टोटल सैलरी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो आपको इसे बाहर से पास करना पड़ेगा। सो मैं पास करता हूं, टोटल सैलरी फंक्शन को कॉल करता हूं एंड इसके अंदर ये जो बोनस फंक्शन है ये पास कर देता हूं। देखिए ये आर्गुमेंट आपने यहां से पास कर दिया। अब आपको यहां पे पैरामीटर लिखना है, पैरामीटर में लिखता हूं बी। सो बी एक लोकल वेरिएबल बन गया, एक एलियास बन गया फॉर दिस बोनस फंक्शन। सो अगर आप बी फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको रिटर्न करके मिलेगा बोनस वैल्यू। कंट्रोल यहां से यहां जाएगा बिकॉज बी इज एन एलियास फॉर दिस बोनस फंक्शन। एलियास मतलब जस्ट लाइक अदर नेम, अदर वेरिएबल। सो यहां पे आ गया आपको बोनस, इसमें हम ऐड कर देंगे बेसिक सैलरी। सो बोनस हो गया 2000 एंड बेसिक सैलरी 30,000, इन दोनों का मिला के 32,000 विच इज अवर टोटल सैलरी। और इस टोटल सैलरी को हम रिटर्न करवा सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स प्रिंट विथ अ गुड मैसेज, टोटल पेएबल सैलरी इज, एंड ये जो वेरिएबल है टोटल सैलरी, इसको करो कॉपी एंड हियर पेस्ट इट। नाउ सेव एंड रन। देखिए आपने टोटल सैलरी फंक्शन को कॉल दिया है एंड यू विल गेट द टोटल सैलरी 32,000। अब इसका फ्लो समझते हैं। सो देखिए दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन, जब तक कॉल नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये भी फंक्शन डेफिनेशन है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 12 से स्टार्ट हुआ है। टोटल सैलरीज फंक्शन को कॉल दिया गया है एंड यहां से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब ये बोलता है कि मेरे पास एक पैरामीटर है, इसके लिए आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमने फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, बोनस इज अ फंक्शन नेम, तो हमने क्या किया, फंक्शन एज आर्गुमेंट पास कर दिया और ये जाएगा यहाँ पे बी वेरिएबल में। बी एक एलियास बनेगा, एक लोकल वेरिएबल बनेगा फॉर दिस बोनस फंक्शन। दिस इज जस्ट इक्वल टू बी असाइनमेंट ऑपरेटर बोनस जो हमने एलियास में देखा था। देन बेसिक सैलरी एक लोकल वेरिएबल बनेगा विच इज 30,000। यहां पे हम कॉल कर रहे हैं बी, बी मतलब हमारा बोनस फंक्शन। सो बोनस फंक्शन के पास कंट्रोल जाएगा, बोनस फंक्शन रिटर्न करेगा बोनस वैल्यू विच इज 2000। 2000 यहां पे रिटर्न होगी। 2000 में ये 30,000 ऐड होगा विच इज 32,000 नाउ। एंड इसके लिए एक नया वेरिएबल बनेगा टोटल अंडरस्कोर सैलरी, लोकल वेरिएबल है गाइस, एंड इसको हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे 32,000। तो इस तरीके से हमने टोटल सैलरी कैलकुलेट किया। यहाँ पे कंसेप्ट ये है हमारा कि कैसे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास किया जाता है। तो ये चीजें शायद आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।